Hello everyone and assalamu alaikum to all of you. My name is Abdul Karim Rai and welcome in Step Academy. आज हम रिव्यू टैब पढ़ेंगे MS Word 2013 के अंदर। इससे पहले हमने दूसरे टैब्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा टैब है, लेकिन इसके अंदर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग और ये ट्रैकिंग वगैरह। बाकी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी भी हुई हैं, तकरीबन पढ़ी हुई हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, सही है? नहीं सही लिखा क्योंकि ये देखें रेड लाइन आ गई है। तो ये मैंने आपको सिखाया था, राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, और यही आप मैंने नीचे भी बताया था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और वही ऑप्शन आपका इधर भी मौजूद है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। आप कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे तो आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है जी, ओके। चेंज होगी आपकी स्पेलिंग। ऐसे ही ये है एक डिफाइन का ऑप्शन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं जी, ये कुछ आपकी डिक्शनरीज वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें, इनको डाउनलोड करके और आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है थ्रेशर्स का ऑप्शन जी। मैंने क्या किया जी, ये कंप्यूटर लिखा, इस पर क्लिक किया। अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देखें ऐसे ही आप कोई वर्ड लिखेंगे, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगी। ये होता है आपका थ्रेशर्स का ऑप्शन, आसान सी चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे RAND कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट आ गया मेरा। देखिए नीचे आ रहा है 240 वर्ड हैं, ये एक पेज है। अगर आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल आपको देगा। पेजेस एक हैं, वर्ड इतने हैं, करेक्टर इतने हैं, स्पेस के साथ करेक्टर इतने हैं, पैराग्राफ और लाइंस इतनी हैं जी, ठीक है। ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और ट्रांसलेट में गया जी। ट्रांसलेट होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट, मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे कह रहा है किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है जी। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से रशिया में। कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। देखें यहाँ पे उर्दू शुर्दू तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से। चलें जी मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ इसको। तो ये इस लैंग्वेज में कंप्यूटर को ये बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं लग रही, ठीक है जी। आप अपना वर्ड किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं जी। ग्रीक के अंदर मैंने किया, ग्रीक के अंदर ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब कौन समझे इनको जी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कोई भी वर्ड, अपना होल डॉक्यूमेंट भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ड भी ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर। ओके उसके बाद है लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज कौन सी है जी? हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि हम इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, उर्दू ये वो फलां चीज़, अगर कोई और आपने सेलेक्ट करनी है तो इंग्लिश में हम सारी चीज़ें टाइप करते हैं, तो ये इंग्लिश ही रहने दें आप लोग। उसके बाद है कमेंट। आपने यहाँ पे कमेंट देना है, ये पीछे भी मैं पढ़ा के गया हूँ जी। ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे इसके बारे में, और एक मैंने कमेंट यहाँ पे दे दिया। कमेंट पे क्लिक किया जी, लिख दिया इसके बारे में। एक कमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ कमेंट, और इसके बारे में कुछ लिख दिया। अब है जी आपने क्या करना है, प्रीवियस कमेंट पे जाना है जी, फिर प्रीवियस एंड नेक्स्ट आगे पीछे कमेंट्स पे जा रहे हैं आप लोग। इससे आप आगे पीछे कमेंट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपका ऑप्शन है डिलीट का ऑप्शन आता है। आप किसी भी कमेंट के ऊपर क्लिक करके डिलीट दबाएं तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी कमेंट डिलीट नहीं करना चाहता, मैं एक और कमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे है ऑल मार्कअप, सिंपल मार्कअप। तो क्या होगा, सिंपल ये आपके कमेंट्स वाले मार्कअप आएंगे, ठीक है। आप शो कमेंट्स करेंगे तो सारे कमेंट्स आपके शो हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, नो मार्कअप कर देता हूँ, कोई मार्कअप नहीं आया, यानी कि कमेंट्स भी दिए हुए लेकिन शो नहीं हो रहे। ओरिजिनल टेक्स्ट आपका बिल्कुल ओरिजिनल हो जाएगा जैसे पहले था, लेकिन मैं कहता हूँ सिंपल मार्कअप्स आएँ, आपके पता लगे कि आपने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। शो मार्कअप, इधर से आप कोई चीज़ हटाना चाहते हैं, बैलून्स, फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ मैं जी, और क्या, इंसर्शन डिलीशन, ये चीज़ आपको थोड़ी सी आगे समझ में आएगी। कमेंट्स हटाना चाहते, सारी चीज़ें चली गई हैं, ठीक है जी। आप जैसा करना चाहते हैं, लेकिन मैं कमेंट्स आने चाहिए हमारे जी, इंक भी आनी चाहिए, और क्या जी, इंसर्शन डिलीशन, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आने वाली हैं, फॉर्मेटिंग में आनी चाहिए। ओके ठीक है, ये चीज़ आपकी होगी। अब है चेंज ट्रैक्स का ऑप्शन, जिससे आपको दूसरी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ट्रैक चेंज से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँगा तो वो ट्रैक करेगा कि इस बंदे ने क्या चेंजिंग की है। सबसे पहले आपने ट्रैक चेंजेस पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है, फिर ये होगा।
मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इधर से इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, ऑल मार्कअप पे क्लिक करता हूँ। देखें ये कह रहा है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है इसको बोल्ड किया है, ठीक है। अब नीचे हम यहाँ पे भी कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। देखें ये कह रहा है इसको बोल्ड किया है आपने। अब जो भी चीज़ें करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कमेंट्स जो है ना इनको डिलीट कर देता हूँ। ये कमेंट चला गया, ये कमेंट ये भी डिलीट कर दिया मैंने, ये कमेंट ये भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, ये जो हमने चेंजिंग की है वो आपकी बता रहा है, ट्रैक चेंजेस से ये सारी चीज़ें आपको बताता होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है एक, देखें इधर से मैं इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देता हूँ। देखिए ये चला गया सारा कुछ। तो यहाँ से आप लोग इसकी सेटिंग वेटिंग सारा कुछ कर सकते हैं। मैं फॉर्मेटिंग दोबारा ले आता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो कहता है इस चेंजिंग को आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं। मसलन क्या आपने ये डॉक्यूमेंट खोल दिया, कोई और बंदा आके इसमें चेंजिंग कर गया है, ठीक है, या आपने किसी को रिव्यू करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट भेजा है और उसने रिव्यू करने के बाद ये चेंजिंग की है। अब ये पूछ रहा है आपने इस चेंजिंग को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये चेंजिंग आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ। ये चेंजिंग मेरी एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल चेंजेस मतलब सारी चेंजेस जितनी भी हुई वो एक्सेप्ट मैंने कर ली हैं। लेकिन मैं आपको रिजेक्ट करने का भी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया। अब मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ। रिजेक्ट मीन्स आपका ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शेप के अंदर चला जाएगा, यानी कि देखें यहाँ पे चेंजिंग की थी वो चेंजिंग खत्म हो गई। तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस नेक्स्ट के ऑप्शन, जैसे आपके कमेंट्स के अंदर आप प्रीवियस नेक्स्ट कमेंट में जाते थे, ऐसे ही आप इसके अंदर ट्रैक चेंजेस में प्रीवियस और नेक्स्ट में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग लॉक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कोई बंदा आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन वो ऑन कर ही ना सके। तो मैं लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई पासवर्ड देता हूँ और उसी पासवर्ड को दोबारा इंटर करता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन है ये अनक्लिकेबल बन जाएंगे, देखें, ठीक है। यानी कि ये देखो ये भी अनक्लिकेबल, कोई ट्रैकिंग को चेंज कर ही नहीं सकता, यानी कि ट्रैकिंग वाला ऑप्शन कोई ऑन कर ही नहीं सकता, क्योंकि समटाइम कोई बंदा आपकी चेंजिंग करके और चला जाता है, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट भी कर देता है, तो ये मसला हो जाएगा। इसलिए आप ये ट्रैक चेंजेस को लॉक कर सकते हैं। खोलना है दोबारा इस पर क्लिक करें, पासवर्ड दें और ये ऑप्शन आपके दोबारा क्लिकेबल बन गए, ठीक है जी। फिर है यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन, आप दो फाइल्स उठा सकते हैं जी, एक इसमें डालें दूसरी इसमें डालें और देखें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आपने एक फ़ाइल डालनी है, ओके कर देना है, ठीक है। ये आसान सी चीज़ें हैं जी, इनको आप एक दफ़ा ट्राई करें। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सिलेक्ट किया मैंने, इतना बैक स्पेस दबाया, ये क्या हुआ, ये आपका ये क्या हुआ कि आपने ये ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया होता जिस वजह से ये आ रहा है। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखें ये मेरा क्या हो गया, मैंने इसको डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो रहा है, ठीक है। जो भी करूँगा होगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्ट लगाना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बटन है स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है। कह रहा है पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड डाला, कन्फर्म करो कहता, कन्फर्म कर दिया मैंने और इसको ओके कर दिया। ओके जी, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये ट्रैक चेंजेस पे क्लिक्ड है। अच्छा वो चीज मैं आपको ये जो ऑप्शन है लास्ट आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, ये यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमने इस ट्रैक को लॉक किया था जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इट मीन्स कि आपको हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, पासवर्ड दे दो जी, उसी पासवर्ड को आप दोबारा इंटर कर दो और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखिए मैं इसको बैक स्पेस में दबा रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है आपको, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। होम में गया, देखें ये सारे ऑप्शंस आपके अनक्लिकेबल बन गए। आप इनमें से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इट मीन्स के आपके इस डॉक्यूमेंट को लॉक लग गया है और पासवर्ड आपको याद है। अब आप इस फाइल को कहीं पे भी भेजेंगे, कुछ भी करेंगे और ये लॉक आपका नहीं खुलेगा, ठीक है, जब तक आप उसको पासवर्ड न बता दें। अब कैसे खोलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन का, इसमें आप अपना पासवर्ड लगाएं और इंटर करें। सारी चीज़ें आपकी ओपन हो गई हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, डिलीट सारी चीज़ गई। ओके जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।